अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह निसा के आयत नंबर 3 का तर्जमा और इसकी तफसीर का जायज़ा लेंगे। ये है जी सूरह निसा के आयत नंबर 3। वाइन किफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा। देखिए इसका आप तर्जमा हम देखते हैं। और अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आएँ उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये ज़्यादा करीम सवाब है। अब हम इसको देखते हैं जी। 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। इसके 3 मफ़हूम अहले तफसीर ने बयान किए हैं। हज़रत आयशा इसकी तफसीर में फरमाती हैं कि ज़माना जाहलियत में जो यतीम बच्चियां लोगों की सरपरस्ती में होती थीं, उनके माल और उनके हुस्न व जमाल की वजह से या इस ख्याल से कि इनका कोई सरधरा तो है नहीं, जिस तरह हम चाहेंगे दबा कर रखेंगे, वो इनके साथ खुद निकाह कर लेते थे और फिर उन पर जुल्म किया करते थे। इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो दूसरी औरतें दुनिया में मौजूद हैं। इनमें से जो तुम्हें पसंद आए उनके साथ निकाह कर लो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके शागिर्द इक्रमा इसकी तफसीर ये बयान करते हैं कि जाहलियत में निकाह की कोई हद ना थी। एक शख्स 10-10 बीवियाँ कर लेता था और जब इस कसरते इज़दवाज से मुसारफ भर जाते थे तो मजबूर होकर अपने यतीम भतीजों, भांजों और दूसरे बेबस अजीज़ों के हकूक़ पर दस्तराजी करता था। इस पर अल्लाह ताला ने निकाह के लिए 4 की हद मुकर्रर कर दी और फरमाया कि जुल्म व बेइंसाफ़ी से बचने की सूरत ये है कि 1 से लेकर 4 तक इतनी बीवियाँ करो जिनके साथ तुम अदल पर कायम रह सको। सैयद बिन जुबैर और कतादा और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जहाँ तक यतीमों का मामला है, अहले जाहलियत भी इनके साथ बेइंसाफ़ी करने को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन औरतों के मामले में उनके जहन अदल व इंसाफ के तसव्वुर से खाली थे। जितनी चाहते थे शादियां कर लेते थे और फिर उनके साथ जुल्म जोर से पेश आते थे। इस पर इरशाद हुआ कि अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी करने से डरते हो तो औरतों के साथ भी बेइंसाफ़ी करने से डरो। अव्वल तो 4 से ज़्यादा निकाह ही ना करो। इस पर 4 की हद में भी बस इतनी बीवियाँ रखो जिनके साथ इंसाफ कर सको। एक मफहूम ये भी हो सकता है कि अगर तुम यतीमों के साथ वैसे इंसाफ नहीं कर सकते तो उन औरतों से निकाह कर लो जिनके साथ यतीम बच्चे हैं। इस बात पर फ़िक़्ह उम्मत का इजमा है कि इस आयत की रूह से तअद्दुद अज़वाज को महदूद किया गया है और बेक वक्त 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखने को ममनू कर दिया गया है। रवायात से भी इसकी तस्दीक होती है। चुनांचा अहादीस में आया है कि ताइफ का रईस गैलान जब इस्लाम लाया तो उसकी 9 बीवियाँ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि 4 बीवियाँ रख ले और बाकी को छोड़ दे। इसी तरह एक दूसरे शख्स नौफल बिन मुआविया की 5 बीवियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनमें से एक को छोड़ दे। नीज़ ये आयत तअद्दुद अज़वाज की जवाज़ को अदल की शर्त से मशरूत करती है। जो शख्स अदल की शर्त पूरी नहीं करता मगर एक से ज़्यादा बीवियाँ करने के जवाज़ से फ़ायदा उठाता है, वो अल्लाह के साथ दगाबाजी करता है। हुकूमत इस्लामी की अदालतों को हक हासिल है कि जिस बीवी या जिन बीवियों के साथ वो इंसाफ ना कर रहा हो उनकी दादरसी करें। जी, आज हमने सूरह निसा की आयत नंबर 3 का तर्जमा और इसकी तफसीर का जायज़ा लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔